अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ट्रुथ ऑफ ट्रेडिंग। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कहां से स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका आने वाला फ्यूचर क्या है। और तीसरा लास्ट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे हम इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है क्रिप्टो करेंसी है क्या। जैसे आपको इसके नाम से ही समझ आ रही होगी ये करेंसी है, जैसे पेपर करेंसी है वैसी करेंसी है, पर इसमें कुछ इसके यूनिक फीचर्स हैं जो इसे पेपर करेंसी से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो पहले तो हम करेंसी के पास्ट में जाते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो स्टार्ट में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या है, कभी भी जब भी आपने कोई चीज़ लेनी होती थी तो आपको जो चीज़ नीड होती थी आप उसके बदले एक और चीज़ अपने पास से देते थे और वो दोनों चीज़ों को एक्सचेंज करके आपको जो चीज़ ज़रूरत है वो ले लेते थे और जो अपनी ज़रूरत वो आप दे देते थे नेक्स्ट को जिससे आप चीज़ ले रहे हो। ये क्या था, बार्टर सिस्टम। उसके बाद क्या आया, गोल्ड आया। आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत है, आपने बाय करनी है, आप गोल्ड दोगे और आप उससे बाय कर सकते हो। उसके बाद क्या आया, पेपर करेंसी आया जो अभी चल रहे हैं, रुपीज़ हैं, डॉलर्स हैं, हर कंट्री की डिफरेंट पेपर करेंसी है। तो स्टार्ट में पहले पेपर करेंसी जब आई थी उस वक्त तो क्या था कि पेपर करेंसी बैक थी गोल्ड से। जितनी पेपर करेंसी कोई भी गवर्नमेंट प्रिंट करती है उसके पीछे उतना गोल्ड पड़ा हुआ होता था, तब वो प्रिंट कर सकती थी। लेकिन अब जो करेंसी चल रही है वो फिएट करेंसी है। मतलब ये कि इसके पीछे गोल्ड नहीं है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। जब तक गवर्नमेंट चाहेगी आप इसे एज ए करेंसी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस करेंसी के नोट को गवर्नमेंट जो है बंद करेगी, उसके बाद जो आपके पास नोट होगा 5,000 वाला जो भी नोट है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर ही है, करेंसी वो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो करेंसी आई वो है क्रिप्टो करेंसी, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में हम कह सकते हैं है, पर ये इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जैसे पेपर करेंसी को आप हाथ लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आप हाथ नहीं लगा सकते। इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये वर्चुअल करेंसी है। सिर्फ इसे आप अपने वैलेट में स्टोर कर सकते हैं। और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन का क्या मतलब है, ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी इसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट पेपर करेंसी को कैसे कंट्रोल कर सकती है, वो क्या करती है, उसके पास मशीन पड़ी है, उसने क्या करना है, करेंसी को सिर्फ प्रिंट करना है, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा करेंसी मार्केट में आएगी और वो करेंसी डिफ्लेट होती रहेगी और उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरी तरफ है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में इसकी जो सप्लाई होती है वो फिक्स होती है। जब इसको बनाया जाता है, इसकी ब्लॉकचेन बनाई जाती है, तो इसकी सप्लाई जो है फिक्स कर दी जाती है। उसके बाद ये माइन होती है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सप्लाई जो है मार्केट में आती रहती है। अब सबसे जो बड़ी क्रिप्टो करेंसी है जिसे हम कह सकते हैं किंग ऑफ क्रिप्टो, वो है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है, 21 मिलियन। तो अब 21 मिलियन से एक बिटकॉइन भी ऊपर माइन नहीं हो सकता। तो इसकी जो है सप्लाई बिल्कुल फिक्स है। इसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं कर सकती, कोई इंक्रीज भी नहीं कर सकती और कोई कुछ भी गवर्नमेंट इसका बिगाड़ नहीं सकती। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टो करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए और उसमें आप क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है फिएट करेंसी है, पेपर करेंसी है, वो कोई भी यूएसडी डॉलर है वो सिर्फ अमेरिका में ही चलेगा, रुपीज़ है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही चलेगा, इंडियन रुपीज़ है वो इंडिया में चलेगा। तो इस तरह आपको एक्सचेंज वगैरह कराना पड़ता है। लेकिन बिटकॉइन है, इसमें आप अब काफ़ी कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिए और उम्मीद है आने वाले दौर में बाकी और भी कंट्रीज जो हैं इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो काफ़ी मार्केट्स में आप इससे चीज़ें बाय सेल भी कर सकते हो। चलिए अब आपको ब्रीफ ओवरव्यू में इसकी क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री का भी दे देता हूँ। 2008 में इसका जो वाइट पेपर पब्लिश हुआ था और 2009 में बिटकॉइन ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था। बिटकॉइन ऑफिशियली लॉन्च कैसे हुआ था, बिटकॉइन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। तो बिटकॉइन का पहला ब्लॉक जो माइन किया गया था वो 2009 में किया गया।
और जो सतोशी नाकामोटो है इसे कोई भी नहीं जानता ये कौन है, पर इसे एज ए फाउंडर ऑफ बिटकॉइन जाना जाता है। रियल पर्सन इसके पीछे कौन था उसे कोई भी नहीं जानता। इसके बाद 2010 में फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च की गई bitcoinmarket.com के नाम से, जिसपे आप बिटकॉइन वगैरह बाई सेल कर सकते थे। उसके बाद 2010 में MT Jobs आई जो काफ़ी बड़ी एक्सचेंज थी। उसके बाद इसने स्कैम भी किया और इसके बाद काफ़ी न्यू एक्सचेंजेस भी लॉन्च होती गई और काफ़ी न्यू कॉइन्स भी मार्केट में आते गए। 2017 में सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस एक्सचेंज को लॉन्च किया गया और उसका CEO था CZ। 2023 लास्ट ईयर ही CZ ने रिज़ाइन किया, अब कोई और उसका CEO है। और उसके बाद काफ़ी रेगुलेटरी चैलेंजेस हमें फेस करना पड़े, क्रिप्टो को फेस करने पड़े। काफ़ी कंट्रीज ने इस पर बैन भी लगाया, उसके बाद काफ़ी कंट्रीज ने इसे लीगल भी किया। तो अभी तक जो है काफ़ी कंट्रीज इसी बहस में है ये लीगल है या इलीगल है। तो अभी फाइनल डिसीजन काफ़ी कंट्रीज ने नहीं किया। पाकिस्तान में भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं होगा। पाकिस्तान को भी अभी FATF ने कहा है कि आप क्रिप्टो पे टैक्स वगैरह लगाएं तो आपका इधर से काफ़ी रेवेन्यू आ सकता है। लास्ट ईयर यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह रही थी कि क्रिप्टो जो है इलीगल है और इसी ईयर ये कह रहे हैं कि इस पे टैक्स लगाना चाहिए। तो देखें क्या होता है आगे। नेक्स्ट हम क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और उसका हिस्ट्री क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये डिस्कस तो कर लिया, लेकिन हम इससे बेनिफिट कैसे उठाएंगे। तो आंसर है कि क्रिप्टो को ट्रेड करके बेनिफिट उठाएंगे। और कैसे उठाएंगे, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, आपने किसी भी कॉइन को बाय करना है और फिर सेल करना है और बाय और सेल की प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात ये है। अब सपोज कोई भी कॉइन है, बिटकॉइन को ही ले लेते हैं। कुछ तकरीबन 1 साल पहले बिटकॉइन था 16,000 पे, अभी किधर पहुंचा हुआ है 74,000 को अभी टच करके दोबारा 67 पे आई थिंक चल रहा है, $67,000 पे। तो जिसने भी 16,000 पे बिटकॉइन बाय किया था, तो अब वो खुद ही आप कैलकुलेट कर लें, अभी वो अगर सेल करे अभी भी 67,000 पे चल रहा है तो उसे कितना बेनिफिट हुआ होगा। तो यही नॉर्मल मतलब है, सिंपल सा मतलब है ट्रेडिंग का। ऐसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा हमने कब बाय करना है कब सेल करना है। तो उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है जी? फंडामेंटल एनालिसिस ये है, अभी कोई भी कॉइन है उसके हमने ओनर को स्टडी करना है, उसके पीछे जो उनकी कंपनी है उसे स्टडी करना है, उनके प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना है और उनके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को देखना है कि वो आया कि फिजिबल हैं भी या नहीं है, वो आगे मार्केट में चल भी सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? ये है चार्ट्स पे हमने एनालाइज करना होता है। इसकी आगे 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। यहाँ प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हो, या SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, या ICT कंसेप्ट जो है यूज़ कर सकते हो। ये तीनों कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा भी आपको। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पे किया जाता है और इसका ब्रीफ ओवरव्यू मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब उसके बाद हमें पता चल गया हमने यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। ये तो पता चल गया ना कि इस प्राइस पे बाय करना है, इस प्राइस पे सेल करना है। वो कैसे पता चला? हमने टेक्निकल एनालिसिस किया और फंडामेंटल एनालिसिस किया। उसके बाद हमें पता चला हमने कोई भी कॉइन इधर बाय करना है, इधर सेल करना है। अब बाय कैसे करना है, कहाँ पे बाय करना है? तो उसका आंसर है एक्सचेंजेस पे बाय करना है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया कि अभी बाइनेंस एक्सचेंज सबसे बड़ी एक्सचेंज है, तो मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा 2-3 एक्सचेंजेस और भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका भी ओवरव्यू मैं बाइनेंस का अलग से वीडियो बना दूँगा, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे प्राइस सेलिंग उस पर की जाए। नॉर्मली है, आप खुद भी उसे इंस्टॉल करेंगे, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और आपको समझ आ जाएगी। मैं वीडियो भी बना दूँगा इस पर, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है मार्केट साइकोलॉजी। कोई भी मार्केट है उसकी साइकोलॉजी समझने में आपको काफ़ी ईयर्स लग सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईयर्स की, 2 साल 3 साल 4 साल आपको काफ़ी टाइम लगता है उसकी साइकोलॉजी समझने में। मतलब कि इसकी समझ आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है। तो इसे भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने सीख लिया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, उसे कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया है।
बाकी डिटेल्स वीडियो भी आती रहेंगी। उसके बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, काफ़ी लोगों के माइंड में आता है जो न्यू होते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या सट्टा है, क्या फ्रॉड है, क्या स्कैम है, रियल है या नहीं, प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल रियल है और इसमें प्रॉफिट भी बनता है। तो उसके लिए क्या शर्त है, आपने इसको सीख के करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको टाइम देना है, इसको सीरियस लेना है, सीखना है, सीरियस लेना है, टाइम देना है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं सिखा दूंगा। उसके बाद अगर तो आप सीखते नहीं हैं, आते हैं मार्केट में और कहते हैं कि ये तो सिंपल सा है, बाय सेल करना है और प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आप भारी लॉस उठाएंगे और फिर आप क्रिप्टो को बुरा भला कहेंगे कि इससे लॉस होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको अपनी नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ ट्रेड्स की दिखाता हूँ कि कैसे प्रिडिक्शन की जाती है, कैसे आपने एनालाइज करना है मार्केट को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। मैंने एनालिसिस किया था, इसकी डेट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, मेरा माउस का कर्सर देखें, यहाँ पे डेट नज़र आ रही होगी नवंबर 3, 2023। ये मैंने पीपीटी फाइल भी लास्ट ईयर ही बनाई थी, उसमें अपने कॉलेज में देना था, सीए कॉलेज में प्रेजेंटेशन देनी थी, उसके लिए मैंने बनाई थी, तो वो इधर भी काम आ गई। अगर आपको चाहिए हुई तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये वाली फाइल सेंड कर दूंगा। तो इस कॉइन का क्या नाम है, TRB, और इसका मैंने एनालिसिस किया था SMC की बेस पे किया था कि 101 पे बाय करना है और 124 पे सेल करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके रिजल्ट की तरफ। क्या रिजल्ट है मेरे एनालिसिस का, ये देखिए मार्केट किधर गई, 126। मेरा एनालिसिस था 124, मार्केट 126 एग्जैक्ट मेरा जो टारगेट था उसे हिट किया। और ये ट्रेड मैंने बाइनेंस पे भी लगाई थी। ये देखिए आपको TRB कॉइन भी लिखा नज़र आ रहा होगा। 352% प्रॉफिट हुआ था, 101 एंट्री थी, 123 एग्जिट था मेरा। ये मेरा रेफरल कोड वगैरह भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सीख के करेंगे तो इस तरह आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप सीखे बगैर करेंगे तो फिर आपको लॉसेस होंगे, आप क्रिप्टो को बुरा भला कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम क्रिप्टो के फ्यूचर को देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर इसका बिल्कुल ब्राइट है, ये आप अभी से अपने माइंड में बात बिठा लें, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज जो हैं इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, जैसे अमेरिका। इसमें भी ट्रेडिंग इसने बिल्कुल एक्सेप्ट तो नहीं किया, पर इसमें भी ट्रेडिंग हो रही है क्रिप्टो की, और उसके अलावा दुबई में भी हो रही है, काफ़ी कंट्रीज़ ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान में भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बातचीत चल रही है कि इस पर टैक्स लगाया जाए। पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब टैक्स लगाने की भी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा काफ़ी कंट्रीज़ में भी और कंट्रीज़ में भी इससे एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। उसके बाद बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी इसकी तरफ आ रही हैं। अभी रिसेंटली जनवरी 2024 में इसके ETF अप्रूव हुए हैं, ब्लैक रॉक का, फिडेलिटी का, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो इंस्टीट्यूट हैं उनके ETF अप्रूव हुए हैं। और उसके बाद ही हमें जो पंप 74K को हिट किया मार्केट ने, बिटकॉइन ने, वो पंप देखने को मिला था सिर्फ और सिर्फ उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से। अब ब्लैक रॉक क्या है, इसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अब वो उसका 1% भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें तो सोचें बिटकॉइन की वैल्यू क्या। उसके अलावा ब्लॉकचेन में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, और AI जो सब आप जानते होंगे AI क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी क्रिप्टो में भी आ रही है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने ग्रुप में भी काफ़ी AI प्रोजेक्ट्स बताए थे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी भी हम अर्ली स्टेज पे हैं, अभी इसके टारगेट्स काफ़ी हाई हैं। नेक्स्ट हम इसमें चैलेंजेस क्या हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में और इसमें रिस्क क्या है वो देखते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या चैलेंजेस और रिस्क हैं। सबसे पहले तो क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल है। जैसे फॉरेक्स है, स्टॉक मार्केट है, वो इतनी उनमें वोलेटिलिटी है ही नहीं। बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी है। ये एक दिन में आपको 10-10 हज़ार डॉलर का पंप या डंप देखने को मिल सकता है। तो जब ये हाईली वोलेटाइल है तो हाईली रिस्की भी है। जैसे आपके प्रॉफिट्स इसमें ज़्यादा बन सकते हैं, वैसे ही अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे आपको लॉसेस भी वैसे ही होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट रिस्क इसमें क्या है, स्कैम्स का रिस्क है, क्योंकि काफ़ी फेक एक्सचेंजेस भी होती हैं, फेक वैलेट्स भी होती हैं, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी आई हुई होती हैं जो खुद को क्रिप्टो से रिलेट कर रही होती हैं, लेकिन उनका मेन मकसद क्या होता है, फ्रॉड का होता है, लोगों को लूटने का होता है। क्रिप्टो से उनका कोई भी लिंक नहीं होता। इसलिए आपने सबसे पहली बात, आपने इन्वेस्टमेंट अपनी किसी को भी नहीं देनी है, और दूसरी, अगर आपने कोई भी एक्सचेंज पे काम करना है तो सबसे पहले आपने किसी की गाइडेंस ले लेनी है कि वो एक्सचेंज कैसी है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी न्यू एक्सचेंज पे वर्क करने लगे हैं। उसके बाद लास्ट रिस्क इसमें क्या है, गवर्नमेंट्स का रिस्क है, रेगुलेशंस वगैरह का रिस्क है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की एग्जांपल दी, लास्ट ईयर कह रहे थे लीगल, और इस ईयर ये क्या कह रहे हैं कि क्रिप्टो पे टैक्स लगाना है। तो ऐसे काफ़ी रिस्क हैं, सब कुछ आपको देख के चलना पड़ता है। आपको जहाँ प्रॉफिट बनाना है वहाँ लॉसेस के भी चांसेस होते हैं, पर उन लॉसेस को डिक्रीज करना हमारा मेन जो है वो मोटिव होना चाहिए। उन लॉसेस को डिक्रीज कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट करके डिक्रीज करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट पे मेरी काफ़ी वीडियोस आएंगी नेक्स्ट, तो वो आप देख लीजिएगा। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। होप सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टा पे भी। आपको उनका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। तो अब के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।